हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 1 का वास्तविक संख्या का 1.1 से लेकर 1.4 तक मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज हमें पता है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही बेसिकली इंपोर्टेंट है। 1.1 से 1.4 तक के आज इस वीडियो में बेसिकली ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा जो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। वीडियो को अंत तक देख के जाना है। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना, फिर चैनल सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 25 तक आज 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देख के जाना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक है तो लाइक भी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले वास्तविक संख्या 1.1 से लेकर 1.4 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो समझना, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और बेसिक तरीका समझेंगे कैसे क्या होता है, हर एक पॉइंट को समझते चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट में दिया क्या है, तो फर्स्ट में दिया है निम्नलिखित में से कौन, कारण निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखो दोस्त यहाँ पे समझना, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनफल जो क्या होता है अपने एक और अपने से कटे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य हमें समझना बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भाज्य और अभाज्य का मैं एक और वीडियो में बनाऊँ, जाकर वहाँ देख सकते हो। बेसिकली बहुत ही ईजी से मैं समझाया हूँ, आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो एक और अलावा किसी और से कट जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य के मतलब जो एक और अलावा सिर्फ एक और खुद से ही कटे। ठीक है, मतलब एक और खुद से कटेगा वो अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखो 8 जो होता है ना, 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो क्या ये भाज्य संख्या नहीं है, ये क्या भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या है। 9 भी देखो 9 से 9 कटेगा, 3 से 9 कटेगा। ठीक है, और 1 से भी 9 कटेगा, तो ये भी क्या है, मतलब दो सिर्फ एक और अलावा खुद, मतलब एक से कटे और खुद से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये अभाज्य नहीं, भाज्य हो जाएगा। 11 देखो 11 होता है ना, 11 एक से कटेगा और 11 से ही कटेगा, बाकी क्या यहाँ से और किसी और से कटने वाला नहीं है। 15 जो है 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या। ये भाज्य है, ये भी क्या भाज्य है, ये भी क्या भाज्य है। लेकिन 11 जो क्या होगा आपका, 11 जो होगा यहाँ पे, तो 11 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना कि भाज्य अभाज्य क्या होता है। तो भाज्य के मतलब जो होता है जो एक और अलावा किसी और से कट जाए, और अभाज्य के मतलब जो होता है एक और खुद से कटे। ठीक है, तो एक और खुद से 11 एक से कटेगा और खुद से भी कटेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकेंड में आपका निम्नलिखित में से π/2 क्या है। देखो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से π/2 क्या है समझना। यहाँ पे देखो पाई जो है ना, π/2, देखो पाई जो होता है ना, पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या। लेकिन पाई का मान जो होता है ना, जैसे पाई यहाँ पे समझ रहा हूँ आपका, पाई जो देखो पाई है यहाँ पे, पाई क्या है, ये पाई एक जो है ना अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। और जो पाई का मान होता है 22/7 वो क्या है, परमेय संख्या। ठीक है, तो पाई जो है अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या है, तो एक परमेय से को यहाँ पे अपरमेय संख्या ऊपर है, नीचे परमेय संख्या। तो परमेय अपरमेय क्या होता है, तो अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखो क्या है, 3 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है। देखो परमेय संख्या पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे समझना। देखो परमेय संख्या पहचानने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या है समझना। देखो यहाँ पे क्या रूट 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है जो रूट से बाहर है वो क्या परमेय संख्या, और जो रूट के अंदर है वो अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो परमेय और अपरमेय, तो ये अपरमेय संख्या हो गया। अब देखो रूट 2 से 2 कट जाएगा तो 2/3 बचेगा। तो 2/3 क्या है बताओ, ये तो 2 रूट में तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका परमेय संख्या होगा। बाकी समझो, देखो यहाँ पे रूट 5 है, इसे अपरमेय संख्या, रूट से बाहर तो नहीं है तो अपरमेय संख्या, और 2 क्या है परमेय संख्या, तो परमेय परमेय हमेशा अपरमेय संख्या होता है। अब रूट 8 को अगर करोगे गुणनखंड तो कितना आएगा, 2√2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूट 2 है, रूट के अंदर हो गया, क्या 2 बाहर हो गया, तो ये भी क्या परमेय, 2 परमेय हो गया, रूट 2 अपरमेय। तो हमेशा क्या होता है, परमेय 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 संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे देखो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो बचेगा 2/3, 2/3 क्या है मेरा परमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बेसिकली आपको समझ में आता ही होगा। आगे देखो क्या है, तो आगे आपका कह रहा है कि 2 कार्मिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो हमेशा सम संख्या का एचसीएफ सम ही संख्या होता है। सम संख्या यहाँ पे देखो 2 कार्मिक, तो सम संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 भी है, लेकिन देखो सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार पहले 1 के बाद क्या 2 है, तो 2 कार्मिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, सम संख्या। जैसे में समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे देखो 2 कार्मिक सम संख्या, जैसे मानो कि यहाँ पे मेरा निकालना है 4 और निकालना रहेगा 16 का एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से भागा देंगे 16 में तो घटेगा 4 4 का 16 कट जाएगा, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा 4। तो मतलब सम संख्या का एचसीएफ क्या आता है, सम संख्या ही आता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 2 कार्मिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, सम संख्या। जैसे में 2 आपका हो गया आंसर। ठीक है, आगे आपका क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो 5 नंबर में क्या है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होता है। देखो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा जो होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है,
अभाज्य संख्या जो क्या होता है उसका मतलब क्या होता है, एक होता है, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको भी अंत तक देख के लिए देखो, इसको पता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन को नोट कर लो और अच्छे से इसको मतलब याद कर लो, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में क्या, तो 6 नंबर निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। देखो निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, तो इसको भी कैसे करना समझना। देखो परमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाता है, जैसे में देखो 64 जो होता है ना 6 का वर्गमूल होता है, सॉरी 8 का वर्गमूल होता है, 36 6 का, मतलब क्या होगा 8/6 होगा। 81 9 का वर्गमूल होता है, यहाँ पे 2.5, ये किसी का होगा नहीं। देखो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ये दिया रूट में दिया क्या, रूट में दिया 2.5 दिया, ठीक है। यहाँ पे समझना ये रूट में 2.5, तो देखो अगर रूट यहाँ पे पॉइंट कितना अंक के बाद, एक अंक के बाद है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 बैठाएंगे। अब काटो तो 5 बचे 25 और 5/2, तो क्या बचा 5/2 बचा। अब देखो 5/2 रूट से बाहर तो नहीं निकला ना, तो क्या हो गया, ये अपर में संख्या हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये अपर में संख्या, तो मेरा अपर में संख्या कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डी में देखो 49 जो होता है 7 का वर्गमूल, और 9 किसका होता है 3 का, 7/3 रूट से बाहर हो गया। जो मतलब जो रूट के अंदर होगा ना, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वो क्या अपर में संख्या होगा, और जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर तक सॉल्व हो गया। अब देखो 7 नंबर में बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि 2√2 क्या है, समझ लो 2√2 क्या है। तो 2√2 क्या है पता है आपको, 2 रूट देखो √2 जो है ना, ये रूट से बाहर नहीं है, तो क्या अपरमेय संख्या, और 2 क्या अपरमेय संख्या, तो परमेय परमेय क्या होता है हमेशा अपरमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अंत तक देखो, पता है ऐसा क्वेश्चन को नोट करते चलिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। 2√2 क्या हो जाएगा आपका अपरमेय संख्या, ठीक है। आगे आपका 8 नंबर में क्या है, तो कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 11/15 निकालना ना, 11/15 का दशमलव प्रसार, आप दशमलव प्रसार का वीडियो आकर देख सकते हो। 1.4 का बेसिकली मैं 1.1 से 1.3 तक, सॉरी 1.4 तक बहुत ईजी से आसानी से मैं सॉल्व किया हूँ। शॉर्ट रिवीजन भी मेरे यहाँ पे वीडियो अपलोड है, उसको भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो 11/15 का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दशमलव प्रसार निकालने का तरीका क्या होता है कि नीचे जो हर में है ना, इसको गुणनखंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या बचेगा 3 × 5, 3 × 5 = 15, यही ना होगा 3 × 5 होगा। अब देखो 15 यहाँ पे आ गया, तो देखो 3 × 5 = 15 हो गया। अब 3 यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी किसी भी संख्या के अगर हर को गुणनखंड करने पर 2 और 5 होता है तो वह संख्या शांत कहलाता है, बाकी 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आएगा तो वह अशांत कहलाता है। तो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जैसे मैं देख रहे हो यहाँ पे अशांत, ठीक है। 11/15 का क्या होगा दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आगे क्या है समझना, देखो आगे जो यहाँ पे बहुत ही बेसिकली इंपोर्टेंट 9 नंबर में दिया हुआ है बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, मस्सा जिसको क्या बोलते हैं एचसीए बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। 9 नंबर में दिया हो, बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, मस्सा ज्ञात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो क्या है, तो 11.23564 है, यह क्या है, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ कंफ्यूजन भी होता है इस क्वेश्चन में, और एग्जाम में हर एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 11.23564 क्या है, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे क्या होगा अपरमेय संख्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पॉइंट में क्या अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गया। अब देखो ये जो है ना, ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार, इसका रिकॉर्ड ही अलग है, ये बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको भी देख के जो यहाँ पे कह रहा 2.1 2 1 फिर 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 फिर 1 1 1 2 1 1, मतलब कौन सी संख्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने का मिलता है तो हमेशा मानना क्या अपरमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ऑप्शन ए में परमेय था, बी में अपरमेय था, सी में अभाज्य संख्या था, और डी में आपका क्या भाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा अपरमेय संख्या, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अपरमेय संख्या आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता रहता है, ठीक है। तो मेरा देखो यहाँ पे 25 तक सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव है, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है, और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 11 का सॉल्व हो चुका है। अब देखो 12 नंबर में क्या, तो उसको भी हम बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर में जैसे कि देख रहे हो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। देखो परमेय संख्या बहुत ही रिकॉर्ड ही थोड़ा हुआ, हर एक साल आपके एग्जाम में इसे 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं, जो बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे परमेय संख्या में बताया कैसे करते हैं। तो जो संख्या रूट से बाहर निकलेगा वो परमेय संख्या, और जो रूट के अंदर रहेगा वो अपरमेय संख्या, आपको पता ही हो गया ना। देखो यहाँ पे परमेय संख्या पूछा, तो 49 जो होता है किसका होता है 7 का, और 8 64 किसका होता है 8 का, तो 7/8 रूट से बाहर आ गया। 81 तो 9 का होता है, लेकिन 91 किसी का नहीं होता ना, 91 किसी का नहीं होता है, 21 भी किसी का नहीं होता है, 91 भी किसी का वर्गमूल है ही नहीं है, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पूछ रहा है परमेय संख्या, तो परमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, जो रूट से बाहर निकल गया तो क्या हो गया परमेय संख्या, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का सॉल्व हुआ। 13 नंबर देखो क्या कर, 13 नंबर में कह रहा है कि 3 + √3 ब्रैकेट में फिर दिया 3 - √3 है। ऑप्शन ए में परमेय संख्या, बी में अपरमेय संख्या, सी में आपका अभाज्य संख्या, डी में आपका कोई नहीं, ठीक है। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना बहुत ही बार आपके एग्जाम में आता है, जो कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग पता है इसको टिकआउट करेगा अपरमेय संख्या परमेय संख्या, लेकिन अपरमेय संख्या नहीं होगा मेरे दोस्त, ये आपका परमेय संख्या को कैसे समझना। तो फाइनल पे दिया था 3 + √3 और
3 माइनस रूट 3 मतलब कौन सी संख्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले समझना है कैसे करना है, इसको a प्लस बी पे तोड़ो, और ये क्या a माइनस बी हो गया ना, ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जब पता आपको होगा तो आप बेसिकली बना लोगे, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a मेरा क्या है 3 है और b क्या रूट 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा 3, और 9 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 6, जो मेरे यहाँ पे 6 आंसर आया है। तो बताओ 6 कौन सी संख्या होगा, तो 6 आपका क्या हो जाएगा परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसको पता आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 13 का भी सॉल्व हुआ। आप देखो 14 में बोल रहा है कि 1/√2 है। देखो 1/√2 क्या है, ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी समझना। देखो 1/√2 जो है यहाँ पे एक का, तो एक जो है ना मेरा एक जो है क्या है परमेय संख्या तो होगा, लेकिन √2 जो रूट से बाहर नहीं है तो क्या होगा ये अपरमेय संख्या। और एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, हमेशा क्या होता है पता है आपको, ये क्या होता है अपरमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का सॉल्व हुआ। देखो 15 का क्या करा, हमें 15 नंबर में दिया क्या है, 15 नंबर में दिया है क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हाँ, बी में दिया है नहीं, सी में दिया है दोनों हो सकता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कैसे सही होगा समझना। देखो सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या क्या होता है नहीं होता है, ये क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही, जो क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होता नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखो 16 नंबर में 16 नंबर में क्या करा कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। देखो अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हो ना तो आपको पता है इससे बहुत ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, और इससे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। जब इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप बेसिकली सॉल्व ही करके आना है मेरे दोस्त, पता है 1 साल का मेहनत ही पता है 1-2 दिन में एग्जाम देखे ही निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 625 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कैसे निकालेंगे समझना। तो यहाँ पे पहले गुणनखंड कर लो, उसके बाद घात पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 625 को करना भाज्य गुणनखंड, तो कैसे करेंगे। तो पहले देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, तो 5 से लगाओ। तो 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूना 10 कटेगा, 5 पचे 25 कटेगा। फिर 5 से लगेगा तो क्या होगा 5 से 25 पच 125 कटेगा। फिर 5 से काट दोगे तो 5 पचे 25 और 5 से कटेगा 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 का घात कितना आ गया, तो 5 का घात कितना आया 5 के एगो आया, तो 1 2 3 और कितना है 4। तो 5 के पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 5 के पावर 4 लिख सकते हो। तो घात मेरा क्या आ गया 4, तो आपका आंसर क्या होगा 4। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा दिया हुआ क्या है, तो ए में दिया 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है 625 में 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब देखो 17 में क्या तो करा 17 में परमेय संख्या 73, ठीक है, क्या 73/2 के पावर 4 गुने में 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखो समझना, तो आपको मैं पहले समझाया था कि जब भी किसी भी संख्या के अंश जो होता है ना, अंश सॉरी अंश नहीं हर, ऊपर तो अंश नीचे हर हो गया, तो हर को गुणनखंड करने के बाद अगर 2 और 5 रहता है तो वह संख्या शांत होता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और भी संख्या होगा ना तो वह अशांत होगा। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है नहीं, तो क्या होगा ये शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या होगा करेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा शांत, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है। आगे आपका क्या है मेरे दोस्त, आगे आपका दिया हुआ 18 नंबर में कह रहा कि रूट में यहाँ पे दिया, ठीक है, √3/√12 का दशमलव प्रसार क्या होगा। सॉरी दशमलव प्रसार पूछ रहा क्या होगा, परमेय संख्या होगा अपरमेय संख्या होगा, सी में ए और बी दोनों होगा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कैसे निकालेंगे बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीका समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन रिकॉर्ड बनाया हुआ, जो बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। तो आज वीडियो को अंत तक देख के जाओ, आपको हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा क्या होगा परमेय होगा अपरमेय, बहुत लोग अपरमेय पर टिक आउट करेगा लेकिन अपरमेय संख्या नहीं होगा, ये समझना क्या होगा। तो यहाँ पे दिया क्या, तो यहाँ पे दिया √3/√12, तो कैसे निकालेंगे। देखो √3 को ऊपर ही छोड़ दो, कुछ मत करो, ठीक है। √12 को ऐसे करो गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 से कटेगा 2 3 6 और 3 से कटेगा 1 बार में, मतलब 2 कितना आ गया यहाँ पे, तो √12 का आ गया 2 गुने 2 गुने क्या आ गया 3 आ गया। ऊपर आपका √3 का √3 रहेगा, यहाँ पे 2 का 1 निकलेगा, मतलब वर्गमूल में क्या होता है 2 का 1 निकलता है, 2 निकल जाएगा बच्चेगा बट्टे में, यहाँ पे √3 तो हो जाएगा √3, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा आ चुका है √3 का 3 हो गया, यहाँ पे वर्गमूल में 2 का 1 निकलता है 2 बाहर आ गया, रूट में 3 हो गया, क्योंकि रूट 2 डबल नहीं था, रूट का कोई जोड़ा है ही नहीं तो कैसे निकाल देता, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर √3 से √3 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या है 2, तो 1/2 देखो रूट से बाहर बेसिकली आ चुका है, तो क्या होगा बताओ क्या होगा बता सकते हो ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये परमेय संख्या होगा मेरे दोस्त, परमेय संख्या। बहुत लोग अपरमेय संख्या टिक आउट करेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो 18 का सॉल्व हो चुका है। अब देखो 19 नंबर में क्या है मेरे दोस्त, 19 में दिया 5 - √3 क्या है।
देखो 5 - √3 को समझना। देखो 5 जो है ना रूट से बाहर है, ठीक है, 5 क्या रूट से बाहर है तो क्या परमेय संख्या, लेकिन √3 जो है ना रूट से बाहर नहीं है। तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या हमेशा क्या होता है, वो अपरमेय संख्या होता है। तो अपरमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी में है, जैसे कि आप देख रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। तो 5 - √3 क्या है, अपरमेय संख्या, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है। अब देखो 20 में जो दिया हुआ क्वेश्चन है 20 नंबर में क्या, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है, ठीक है, मतलब कौन अपरमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या है। बहुत ही कंफ्यूजन और पता मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब परमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखो √7 तो अपरमेय संख्या है, √3/7 भी क्या अपरमेय संख्या है, √2/5 भी अपरमेय संख्या, लेकिन इसको देखो जांच कर लो, ये भी अपरमेय संख्या, लेकिन जांच कर पर देखो क्या निकलता नहीं निकलता, ठीक है। इसको जांच कर लेते, उसके बाद हम इसको आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने फाइनल यहाँ पे लिखा √75/√48 को, तो यहाँ पे इसको पहले गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो अगर यहाँ से लगा दो तो कटेगा कितना बार में, यहाँ पे कटेगा आपको 15, 3 से काटो, 3 से 15 दिया 75 और 3×5 3×5 = 15 कट जाएगा, ठीक है। 48 को काटेगा तो कटेगा 2 से पहले 24 बार में कटेगा, 2 से फिर कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, ठीक है, फिर 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे 75 के आया क्या, तो 75 का आया 3×3×5, ठीक है। अब यहाँ पे 75 का आ गया, 48 का क्या है, तो 48 के यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि देख रहे हो 48 का आया यहाँ पे क्या, तो 48 का मेरा आया है क्या, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आया है 2×2 यहाँ पे आ चुका ना। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, 3 से कटेगा तो 25 दिया, ठीक है, यहाँ पे 25 दिया होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, 25 दिया 75, ठीक है, और 5 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। 3 से 25 दिया ना 75 होता है, 15 दिया तो 45 ना होता है। तो यहाँ पे देखो 3 गुने क्या होगा, 5×5, ठीक है, यहाँ पे 3×5 कर दीजिएगा। 48 का जो आया क्या, तो 48 का आया 2×2 कितना है, 2×4 × 8, ठीक है, 2×4 × 8, 8×2 = 16, 16 दिया क्या होगा 48, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आया 2×2 और 3 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ फाइनली मैंने इसको गुणनखंड कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे करेंगे कैसे, तो यहाँ पे करना ही कुछ नहीं है, समझना। यहाँ पे देखो वर्गमूल में हमेशा क्या होता है कि देखो 2 का 1 निकलेगा, तो ये दोनों का तो 1 बाहर निकल जाएगा, 5 बचेगा बट्टे में, √3 यहाँ बच जाएगा, √3 का कोई जोड़ा नहीं था तो √3 हो गया रूट में। अब यहाँ पे देखो इसका 1 निकलेगा और इसका 1 निकलेगा, तो 2 गुने यहाँ पे निकलेगा 2×2। अब यहाँ पे रूट में क्या बचेगा, √3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 5√3 और बट्टे में क्या होगा, 2×4 √3, यही ना होगा, 5√3 2×4 √3 हो गया। अब देखो √3 से √3 कटेगा तो क्या बचेगा, 5/4। अब बताओ ये रूट से बाहर भी आ चुका है तो क्या होगा बताओ, तो रूट से जब बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा क्या होगा, ये अपरमेय नहीं है, क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। आगे देखो क्या बोल रहा है, तो आगे आपका है कि 21 नंबर जो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, यहाँ पे कह रहा है कि 5, 15 और 20 का लस्सा तथा मस्सा का अनुपात क्या होगा। तो बेसिकली इसको भी सॉल्व करने ही वाले, बहुत ही इजी से कर सकते हो यार, बहुत ही आसानी से कर लेना। पता है आपके एग्जाम में हर एक ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, लस्सा मस्सा का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो बहुत ही आसानी सॉल्व करने वाले हैं। तो फाइनली में यहाँ पे लिखा था 5, 10, 15 का लस्सा और मस्सा पैसे निकालो पहले, ठीक है। तो 5 से अगर इसको गुणनखंड से निकालो तो 5 से कम 5, 10 का लगाओगे तो 5×2 = 10, ठीक है, 15 का लगाओ तो 3×5 क्या होगा 15, ठीक है। यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा। तो मेरा 5 का क्या है, तो 5 का आया 5×1 आया, ठीक है। 10 का आया 2 गुना क्या आया 5 आया। 15 का क्या है, तो 15 का आपका आ गया 3×5। देखो मस्सा का मतलब क्या होता है, जिसको एससीए बोलते हैं, मस्सा का मतलब तो तीनों मिलना चाहिए, ठीक है। तो तीनों में मेरा 5, 5 देखो मिल रहा है ना, 5, 5 तो तीनों मिल रहा है। तो मेरे मस्सा जो क्या होगा, मस्सा जो क्या होगा मेरे दोस्त, तो मस्सा होगा पहले 5। अब लस्सा निकालने का सबसे अच्छा जिसको एलसीएम बोलते हैं, तो देखो मिला से भी जो ना मिला, अभी तो मिल गया था 5, तो 5 को पहले लिख दिया, और जो नहीं मिला तो 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, ठीक है। 2 भी नहीं मिला, 3 भी नहीं मिला, 1 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करेगा तो 5×10 और 10 दिया क्या होगा 30, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा पूछ रहा है क्या समझना, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या था, क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे कि पहले लस्सा तथा मस्सा का अनुपात, ठीक है, लस्सा और मस्सा का अनुपात क्या होगा ना। तो 5, 10 और सॉरी 20 था तो 15 लिखा गया ना, और सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखो 5, 10 और क्या था 20 था, ठीक है। तो इसको ऐसे करो, इसको छोड़ दो, दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 का तो यहाँ पे आएगा, तो 5 का 5×1 आएगा। 10 का क्या आएगा 2×5 आएगा, और 20 का आएगा 2×4, 4×5 20, यही ना आएगा, 20 का ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या था, सबसे पहले मस्सा निकालना। तो मस्सा निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि तीनों मिलना चाहिए, ठीक है। तीनों में देखो यहाँ पे 5, 5 तीनों मिल रहा है, 2 तो नहीं मिल रहा, 2 2 दोनों में, लेकिन इसमें नहीं है।
तो 5 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, तो मस्सा मेरा 5 हो गया। अब लस्सा निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो लस्सा निकालना है तो क्या करेंगे, जो मिल गया सो भी तो मिला 5, और जो नहीं मिला सो भी तो मिला नहीं, तो क्या, तो 2 नहीं मिला। उसके बाद ये दोनों नहीं मिला तो ये भी दोनों लिखा कर दो, ठीक है। जो नहीं मिला वो भी, लस्सा के मतलब जो मिल गया से भी, और जो ना मिला वो भी लिखाता है, ठीक है। तब गुना कर देना क्या आएगा, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 दूनी क्या होगा, 40 होगा ना। तो यहाँ पे 40 जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे निकालना क्या है हमको, तो यहाँ पे निकालना हमको है लस्सा और मस्सा का अनुपात, ठीक है। तो लस्सा मेरा क्या है, तो लस्सा जैसे कि देख रहे हो, लस्सा अनुपात क्या करेंगे, लस्सा अनुपात क्या करेंगे, मस्सा। तो मेरा लस्सा कितना है, 40 है। मस्सा क्या है, तो मस्सा मेरा 5 है। अब 5 से काटो तो 5 से कम 5, और 5 8 क्या कटेगा, 40। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, तो 8 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा ना, ये तो होगा ना। चलिए तो ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे देखो मैंने किया, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 दूनी 40, ठीक है। तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, तो 8:1। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर में यहाँ पे 8:1 लगता है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8:1 नहीं है तो समझो यहाँ पे ये, सॉरी 8 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 9:1 नहीं था, 8:1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका एक क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप करना है, कुछ नहीं, लस्सा मस्सा निकालो, जिसका पहले पूछेगा उसको पहले लिख देना, और यहाँ पे आपको अनुपात निकाल देना, ठीक है। आगे आपका देखो 22 नंबर में कह रहा है कि एक परमेय संख्या तथा कि अपरमेय संख्या का योग क्या होता है। मैं आपको शुरू से पढ़ता है बताते आ रहा हूँ कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या हमेशा क्या होता है, पता है आपको ना, हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी नंबर को टिक आउट कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। आगे तो क्या करा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर 4 3 के पावर 2, बी में दिया 2 के पावर 5 3 के पावर 1, यहाँ पे 2 के पावर 6 3 के पावर 6। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन होता है, जो बहुत लोग पता नहीं निकाल पाते हैं। तो इसको भी देख लो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालना है, बहुत ईजी से निकालेंगे, बहुत ही आसानी समझेंगे। पता है वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक कर देना यार, दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। 96 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद निकाल देंगे, करेंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे लगाएंगे, पहले सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से 48 दूना 96 कटता है, फिर 2 से कटेगा 24 बार में, ठीक है। फिर बोला 2 से कटेगा 12 बार में, ठीक है, 12 दूना 24। फिर 2 से कितना, तो 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। ये हो गया। अब हमको 96 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। 2 कितना आया, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 कर देंगे। 3 कितना आया, 3 के 1, तो मैं 3 के पावर 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि देख रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया था क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 2 के पावर 4 3 के पावर 2। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे कि 2 के पावर 5 है और 3 के पावर 1, जैसे कि मेरा 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा 23 तक सॉल्व हुआ। देखो 24 25 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख के जाओ। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 96 का हो गया। अब देखो 23 नंबर भी सॉल्व हो गया, 24 का भी सॉल्व कर देते हैं। तो फाइनली मेरा 24 का देखो सॉल्व, और 24 का यहाँ बोल रहा है क्या कि 5 + 3√2 क्या है। तो बेसिकली इसको भी समझना बहुत ही आसानी से कैसे करेंगे। तो 5 देखो क्या है, 5 यहाँ पे मेरा क्या है, परमेय संख्या। 3 भी क्या, परमेय संख्या, रूट से बाहर हो तो परमेय संख्या हो गया, लेकिन रूट 2 जो है ना परमेय संख्या। तो अगर मेरे पास पता ना दोस्त, अगर 4 को परमेय संख्या भी रहेगा ना, तो उसमें अगर एक अपरमेय संख्या आएगा तो वो हमेशा सबको क्या कर देगा, अपरमेय संख्या कर देगा, ठीक है। जैसे मैं अगर अगर यहाँ पे 4 को मेरा प्लस है और +4 को है, अगर एक माइनस को मैं गुना कर देता हूँ तो सब क्या हो जाएगा, माइनस। उसी तरह क्या होता है यहाँ पे इसको भी होता है, जैसे पता ही है आपको कि अगर एक एक परमेय संख्या, सॉरी एक अपरमेय संख्या, सब क्या होता है, परमेय संख्या का परमेय संख्या बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हो अपरमेय संख्या यहाँ पे सही होगा। आपका 25 नंबर में दिया गया था, 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में पहले बताने के लिए, इससे पहले मैं बताया था, शुरू में बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। देखो भाज्य संख्या का मतलब जो होता है ना, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो क्या एक और खुद से कटना चाहिए, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या जो क्या होता है ना कि एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखो 69 भी किसी और से कटेगा, 28 भी बहुत से 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है ना 71 जो सिर्फ है क्या है, एक से कटेगा और खुद से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, जैसे कि आप ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर में था, मैं 26 तक लिखा था, लेकिन आपको 25 ही बोला था शुरू में। और 26 जो ऑब्जेक्टिव है बहुत मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में क्या था, हर एक से ऐसे क्वेश्चन आते रहे, तो आप इसको देख लो अच्छे से, आपको पता है इससे हर एक क्वेश्चन कवर मतलब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का जो 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, उसको गुणनखंड कर देना। तो 5005 को ऐसे गुणनखंड करो तो ये 5 ही से लगेगा, तो 5 से 5 से कम 5 लगा दो, 0 0 1, ठीक है। अब लगेगा 7 से, तो 7 से लगाओ, तो 7 एकम 7 कटेगा, ठीक है। 7 एकम 7, और यहाँ पे 10 में 7 कटेगा 3, तो 7 चौक 28 कटेगा,
ठीक है, और 7 या 21 फिर लगाओ तो कितने से कटेगा, तो फिर ये 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11 कटेगा, और 11 तिया 33, तो 13 से यहाँ पे 13 कटेगा। तो इसका जो पूछ रहा है ना गुणनखंड कितना है, तो यहाँ पे देखो 5 आया है, 7 आया है, 11 आया, 13 आया, तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल सही होगा 4। तो जैसे यहाँ पे पता ही आपको कि यहाँ पे बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया। और पता है वीडियो में यहाँ पे इन करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना यार प्लीज़। यहाँ पे पता है हम लोग को 1 से लेकर 25 तक आज ऑब्जेक्टिव को जो सॉल्व किया ना, आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है, पता है ना। इसको अगर आप अच्छे से देख लो तो ना, तो आपके एग्जाम पता है अगर इससे वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, अगर 1.1 से 1.4 तक का ऑब्जेक्टिव पूरा ही कवर हो गया है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में 1.1 से 1.4 तक ऑब्जेक्टिव इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ये मेरा पूरा पक्का वादा है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाओ, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।